जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अकमल आपके साथ फिर मौजूद स्किल सर्च के प्लेटफॉर्म से। और टेंसेस की पहचान की पीछे 3 वीडियोस आपने देखी और बहुत ज़्यादा इसरार हमें किया गया कि टेंसेस की पहचान की चौथी वीडियो कौन सी है। तो टेंसेस की पहचान की चौथी वीडियो के साथ आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ और इंशाल्लाह जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं उनके लिए बहुत आसान होगा कि वो टेंसेस को किसी टाइप का भी टेंस आपके पास आए उर्दू में, आप उसे पहचान कर सकें, समझ सकें। और लेकिन अगर आप ये वीडियो हमारी पहली मरतबा देख रहे हैं तो फॉरगेट नॉट टू सब्सक्राइब। नीचे एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी जो नई वीडियोस आती हैं आपको मिलती रहे, आप मिस न करें। साथ एक बेल का बटन आएगा, उससे भी आप ऑन कर लें। और दूसरी अनाउंसमेंट, अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं, जैसे सब्सक्राइब पहली मरतबा करें, तो पहली मरतबा देख रहे हैं तो फॉरगेट नॉट टू वॉच आवर फुल प्लेलिस्ट ऑन टेंसेस। यहाँ पर टेंसेस की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आके देखिए। उस तरतीब में आप देखेंगे ये चौथी वीडियो के तौर पर, तो आपको आज की वीडियो समझ आएगी, वरना आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो चल के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने पीछे मैंने यहाँ पर मैं रहा भी लिख लेता हूँ। पीछे मैंने बताया पिछले टेंसेस में कि जो प्राइमरी टेंस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो, इसकी पहचान है, था और गा। है मैंने एक उनमें से रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, है इधर, था थी थे इधर और गा गी गे इधर। तो है था थी थे और गा गी गे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्राइमरी टेंस होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ ज़रा, ये प्राइमरी टेंस होते हैं। और इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिनकी पहचान था इंडेफिनिट के लिए ता ती थे, रहा रही रहे कंटिन्यूस के लिए। मैं इसको भी इसकी अपने कलर में लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने कलर कोड इनको इसलिए किया है ताकि आप ग्रीन कलर से सेकेंडरी यानी प्राइमरी यानी लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, उर्दू फिक्रे के जो आखिरी लफ्ज़ से पहचान होती है ये प्राइमरी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। और सेकंड लास्ट से ये पता चलता है ये ब्रांच कौन सी है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, यहाँ से पहचान होती है। उनके कलर मैंने 2 सेपरेट कर दिए। अब चौथी वीडियो जो हम बता रहे हैं, पीछे तो आपको पता होगा कि अगर है आ रहा है तो प्रेजेंट है, था थी थे आ रहा है तो पास्ट है, गा गी गे आ रहा है तो फ्यूचर है, ये तो प्राइमरी टेंस हो गया। अगर उससे पिछले वर्ड में ताती ते आ रहा है तो इंडेफिनिट है, रहा रही आ रहा है तो कंटिन्यूस है, चुका चुकी चुके या लिया ली लिए आ रहा है तो परफेक्ट है। और अगर ता रहा ती रहे ते रहे आ रहा है तो ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन हम अक्सर तौर पर ये आ जाता है कि जी आपको पता चलता है जी ये लफ्ज़ थे ही नहीं। ठीक है, था थी थे या गागी के सिरे से मौजूद ही नहीं है और फिक्रा सिर्फ ता पर ख़त्म हो गया। वो आता, वो गाता, वो खाता, वो लिखती, वो पढ़ती, वो बात करता, वो सुनती। ठीक है, वो पढ़ाता, वो पढ़ते, मैं पढ़ाता, आप पढ़ते। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी फिक्रा आगे नहीं है, इसके हिस्सा नहीं है, यानी फाइनल वर्ड आपके पास नहीं है प्राइमरी टेंस के लिए, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को डिनोट करने के लिए है, था थी थे या गा गी गे नहीं है, तो रहा रही के अलावा, क्योंकि रहा रही रहे स्टैंड अलोन अवेलेबल नहीं है, जो रहा रही रहे है, ठीक है, वो स्टैंड अलोन के तौर पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके साथ जरूर है कि कोई ना कोई आएगा, प्राइमरी टेंस में से कोई ना कोई चीज आएगी। ठीक है, या ये आएगी या इसके पीछे ता लग गई, ये परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अकेला रहा रही रही यानी कंटिन्यूस टेंस मुमकिन नहीं है उर्दू जुबान में कि अकेला है, उसके साथ लाजमी तौर पर या इनमें से कोई चीज़ आएगी, था है, था थी थे या गागी गे, या उसके पीछे ता लग जाएगा तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस
टेंस का रहा, रही, अकेला, स्टैंड अलोन, अवेलेबल, बाकी तीनों इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर कोई लफ्ज भी नहीं आ रहा ये वाला, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, पास्ट टेंस कर सकते हैं। इसको पास्ट इंडेफिनिट, इसको परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं अगर कुछ भी ना हो तो। यानी कि वो फिर बनेगा वो खाना खाता, तो हम अंडरस्टूड लेंगे वो खाना खाता था। वो खत लिखती, तो हम अंडरस्टूड लेंगे वो खत लिखती थी। मैं पढ़ाता, तो हम अंडरस्टूड लेंगे मैं पढ़ाता था। ठीक है, आप पढ़ते, तो हम अंडरस्टूड लेंगे आप पढ़ते थे। इसी तरह मैं खाना खा चुका, अगर है उसमें नहीं है तो मैं अंडरस्टूड लूंगा मैं खाना खा चुका था। उनसे अंडरस्टूड खा चुका है नहीं लेंगे, खा चुका होगा नहीं लेंगे, पास्ट में लेंगे। इसी तरह परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम ता रहा ती रही से अंडरस्टूड लेंगे वो खाना खाता रहा था, वो खाना खाता रहा, वो कहता रहा, वो इंतजार करता रहा। ठीक है, ये हम किसी, और ये जो पास्ट टेंस होता है ये किसी स्टोरी की बात करते हैं। आप एक तो यहाँ से पहचान हो जाएगी कि अगर कोई चीज़ और नहीं आ रही तो आप सिंपली इसको पास्ट टेंस लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, आप जब बात पढ़ रहे हैं तो एक ये टेक्स्ट होता है, अल्फाज जो लिखे होते हैं, और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में क्या फ़र्क है? टेक्स्ट इज़ अ वर्ड, एक वर्ड है, ठीक है, या एक फिक्रा कर ले, ठीक है, वो खाना खाता, वो खत लिखती, वो पढ़ता, वो इंतज़ार करता, तो ये एक एक फिक्रा है, इन्हें हम कहते हैं टेक्स्ट। और अगर जो पूरी स्टोरी है आप पढ़ रहे हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसको हम टेक्स्ट के बजाय कॉन्टेक्स्ट लेंगे। मौका महल भी उसमें पता चल रहा है। तो पहचान करने के लिए एक तो ये पहचान आपको बताइए, अगर ये पार्ट नहीं आ रहा तो आप उसे पास्ट टेंस कर लें, इसको पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट परफेक्ट, और इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक तो ये तरीका। और दूसरा उसका कॉन्टेक्स्ट, कि क्या ये एक स्टोरी बताई जा रही है बात, या कोई उम्मीद, कोई खौफ, या कोई ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लिखा हो ताती थे और किसी ख्वाहिश का इंतज़ार हो रहा है, किसी ख्वाहिश का इज़हार हो रहा है, किसी अंदेशे की बात हो रही है, या किसी उम्मीद की बात हो रही है, तो ख्वाहिश, अंदेशा और जो खौफ है और उम्मीद है ये फ्यूचर की बातें होती है, फिर उसे हम पास्ट नहीं करेंगे, पास्ट। और ये बात आप इंडेफिनिट पर अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, वो खाना खाता रहा, ये आप इसको उम्मीद के साथ, खौफ के साथ, और ठीक है, वो डरता रहा, खौफ तो हो गया लेकिन आप इसे फ्यूचर के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, पास्ट के साथ कर सकते। तो मैंने आपको बताया टोटल ये टेंस इंडेफिनिट, परफेक्ट और कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर आपके पास फाइनल जो फिक्रा है उसका पार्ट है प्राइमरी टेंस का, उर्दू में ऐसा नहीं मिल रहा, तो आप सिंपली उसे पास्ट कर सकते हैं, एक चीज़। और कॉन्टेक्स्ट को भी आप देखना है। अगर ये मैं बात कॉन्टेक्स्ट वाली बात सिर्फ इंडेफिनिट के लिए कर रहा हूँ, ये इनके लिए नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट आपको किसी फ्यूचर की बात कर रहा है, खौफ, अंदेशा या उम्मीद की, तो फिर इसे फ्यूचर भी कहा जा सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पॉसिबली दोनों में हो सकता है। दोनों में से कैसे फैसला होगा? ओवरऑल मेन फैसला तो तीनों के लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी आपको प्राइमरी टेंस में पहचान नहीं आ रही तो आप इसे पास्ट टेंस में डाल दें, लेकिन ये बात इंडेफिनिट पर पूरी साबित नहीं होती। पूरी साबित करने के लिए आपको एक तो मेजर मैंने रूल ऑफ थंब आपको बता दिया, तुक्का बता दिया कि आप इसे पास्ट इंडेफिनिट कर लें। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट ये बताता है कि ये किसी उम्मीद, अंदेशे या किसी खदशे या किसी ख्वाहिश का इज़हार हो रहा है, तो उम्मीद, अंदेशा और खदशा आमतौर पर फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है, पास्ट के लिए नहीं होता। तो इसे हम, अगर उम्मीद, ख्वाहिश या अंदेशा बताया जा रहा है तो फिर इसे फ्यूचर इंडेफिनिट बना लेंगे। और अगर ऐसी कोई बात आपको नज़र नहीं आती तो फिर ये तीनों पर जो रूल मैंने बताया पास्ट टेंस बना लेंगे। इसको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट परफेक्ट और इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर उम्मीद, अंदेशा या कोई ख्वाहिश का इज़हार हो रहा है तो फिर इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में आप डाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो टेंसेस की पहचान विदाउट प्राइमरी पार्ट अगर आती है तो
आप विदाउट प्राइमरी पार्ट यानी ये हिस्सा नहीं भी है तो आप इसे अब पहचान कर पाएंगे, समझ पाएंगे और अकॉर्डिंगली आप फिक्रा ठीक बना पाएंगे। और अगर स्टिल आपके पास कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ और आप टेंसेस के बारे में पूछना चाहते हैं तो हेसिटेट नॉट, नेवर हेसिटेट, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप भी दीजिए और अपने इसे सोशल मीडिया में शेयर भी कर दीजिए। पहली मरतबा देख रहे थे तो थम्स अप का बटन ज़रूर, नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ आती हैं आपको मिलती रहें, आप मिस न करें और आप आगे बढ़ते रहें। अगली किसी वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।